हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी OTS अड्डा चैनल। सो दिस इज़ योर क्लास जो कि शॉर्ट वीडियोस का एक सीरीज़ रहने वाला है आपका। तो आज के शॉर्ट वीडियो का जो सीरीज़ है ना वो है आपका रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया। रामसर आर्द्रभूमि NTPC के CBT 1 पेपर में और NTPC CBT 2 के पेपर में और साथ में आपके CHSL के पेपर में इस टॉपिक के ऊपर आपको अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस होल टॉपिक। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे फैक्ट्स को आपको इसको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। जस्ट पे अटेंशन। देखिए, सबसे पहले रामसर साइट्स होते क्या हैं। रामसर साइट्स क्या हैं? दीज आर दी वेटलैंड्स जिनको पूरा वर्ल्ड प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइट्स का जो डेफिनेशन है वो भी आपको बताता है। दैट इज द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। सस्टेनेबल होता क्या है? आपके पास जो भी नेचुरल गैसेस हैं, आपके पास जो कोल हैं, आपके पास जो फॉरेस्ट हैं, आपके पास जो वाटर है, यू हैव टू यूज इट इन दिस मैनर कि आपकी आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो भी इसको यूज कर पाए। जैसे आपने अभी सेव सॉइल मुहिम जो चल रही है वो सुन ही रहे होगे आप। सेव सॉइल में एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम अपने आगे आने वाली 2 जनरेशन की जो सॉइल है ना उसको भी यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल, राइट। वेटलैंड्स होते हैं आर्द्र भूमि, जहाँ पे जैसे मार्शी एरिया होता है या पीट भूमि जो होती है उसको बोला जाता है पीट। ब्रैकिश वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, जिसके बेसिस पे आपने पढ़ा होगा कि आपके पास बहुत सारे लगून्स हैं इंडिया में ना। आपके पास ब्रैकिश वाटर लेक्स हैं, आपके पास सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, जैसे चिलिका आप बोलते हो, सामर लेक बोलते हो, वही सारा। तो उसी के कंडीशन पे एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें 172 कंट्रीज जो है ना इसको साइन करते हैं और ये डेट थी 2 फरवरी 1971 की। इसको रामसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि रामसर ईरान के अंदर ना एक जगह है जहाँ पे ये साइन हुई थी। कितने कंट्रीज ने इसको साइन किया था? तो 172 कंट्रीज इसको अभी तक साइन कर चुकी है। और मैं आपको डाटा जो दे रही हूँ ना वो मार्च 2022 का दे रही हूँ। मार्च 2022 यानी कि अब से 2 महीने पहले तक 172 कंट्रीज इसकी मेंबर हो चुकी हैं। सो हर साल 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसमें थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है। 2022 की 2 फरवरी की जो थीम थी वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आर्द्रभूमि दिवस, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही कह लीजिए या एक्शन जो वर्ड है आपका। और 2021 की जो थीम थी वो थी सिंपल वेटलैंड्स एंड वाटर। क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो वेटलैंड आप कहाँ से लेके आओगे? आपके पास नेचर ही नहीं बचेगी। आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ों की कटाई करोगे आप, तो आपके पास नेचर भी नहीं होगा। तो उन्हीं से रिलेटेड आपकी थीम्स रखी गई हैं। अब भारत की, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया है ना वो आपकी रामसर वेटलैंड साइट की सिग्नेटरी कंट्री बोली जाती है। ये कुछ उन कंट्रीज में से है जिन्होंने बहुत पहले इसको साइन कर लिया था। आज की डेट में आपके पास 49 रामसर साइट्स हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है एंड वी हैव टू प्रिजर्व देम। तो आप यहाँ पे देखो, जम्मू कश्मीर से लेके आपके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक, यू हैव होल लॉट ऑफ एरिया जहाँ पे आपके पास ये रामसर साइट्स लोकेटेड है। सबसे ज्यादा आप मैप में जरा ध्यान से देखना, आपको उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। इन यूपी यू हैव दी 10 साइट्स, 10 रामसर साइट है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको स्टेट वाइज बता रही हूँ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना उनके ऊपर फोकस करते हैं। रामसर कन्वेंशन साइट एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, तो आपको ये साइन करनी पड़ेगी। रामसर साइट की लिस्ट में ना आपने कुछ कमिटमेंट्स डाले हैं, कुछ पॉइंट्स डाले हैं, कुछ नेसेसरी एक्शन डाले हैं ताकि आप अपने इकोलॉजी को ना प्रोटेक्ट कर सको। आप अपनी पारिस्थितिकी जो है ना उसको आप प्रोटेक्ट कर सको। यहाँ पे अभी आज की डेट में आपके पास पूरी दुनिया में 172 कंट्रीज के अंदर 2437 रामसर साइट्स हैं जो कि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं आपके। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप याद रखिए, दुनिया की पहली रामसर कन्वेंशन साइट जो हुई थी वो आपकी कोबर्ग पेनिनसुला के अंदर हुई थी, जो कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 1974 में पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। सेकंड, रामसर साइट में सबसे ज्यादा रामसर साइट आपकी यूनाइटेड किंगडम के अंदर लोकेटेड है, यूके के अंदर लोकेटेड है, जो कि 175 रामसर साइट अकेले यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। मेक्सिको के अंदर आपकी 142 रामसर साइट्स हैं। बोलीविया के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है जो कि रामसर प्रोटेक्शन में आपका शामिल किया गया।
भारत की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट वेटलैंड भारत के अंदर जो है वो सुंदरवन है, और सुंदरवन डेल्टा आपको वैसे भी पता है जो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहलाता है। अभी हाल ही फिलहाल भारत में 2 नए रामसर साइट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक है आपका खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। बखीरा आप सुने हैं ना, मोगली वाला आपका एक छोटा सा, छोटे जब हुआ करते थे तो एक बघीरा नाम का, एक मोगली का एक सीरियल आता था, उसमें बघीरा नाम इस्तेमाल किया जाता था। ये वही बखीरा नाम से ना आपके उत्तर प्रदेश के अंदर रामसर वेटलैंड साइट है। तो इससे पहले 9 वेटलैंड साइट थी, आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर आपके 10 वेटलैंड साइट्स हो गई हैं। अब स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। कितनी है? 10। बाकी पंजाब के अंदर 6 हैं, गुजरात के अंदर 4 हैं, केरला के अंदर 3 हो गई, आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर 3 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और लद्दाख के अंदर 2-2 हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन सब के अंदर आपकी एक एक वेटलैंड साइट है। तो एज ऑफ जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, जो कि तारीख है आपकी यहाँ पे आपका, आप याद रख लीजिए कि हम इसको मंथ वाइज लेके चलेंगे, तो जून 2022 11 तारीख के आसपास आपका जो डाटा है वो ये बता रहा है कि आपके पास 49 रामसर साइट्स हैं। ये आगे बढ़ सकती हैं अगर आप ये वीडियो काफी टाइम के बाद देखोगे। उत्तर प्रदेश स्टेट वाइज बात करते हैं, आप मैप्स को थोड़ा ध्यान से देखते जाइए कि अगर आपसे क्वेश्चन मैथ्स के हिसाब से पूछा जाए, थोड़ा सा मैप के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको कैसे आंसर करना होगा। रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अंदर है 10। कितनी है? 10। नाम क्या है उनके, आप बस नाम लर्न करते जाइए, बाकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी 2 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र ये फैली हुई है। 2015 में इस बर्ड सेंचुरी का नाम चेंज करके रख दिया था चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी 2015 में, और इसके आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सारी चीजों के नाम चेंज हुए ही हैं, उनमें से आपका ये वेटलैंड साइट भी है। तो पहला आपका हो गया नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। दूसरा आपका पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, जिसको ऑक्सबो लेक्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सबो लेक, क्योंकि 2 अलग अलग जो परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के जो लेक्स है ना, उनसे मिलके ये बनी है। यहाँ पे स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रम्ड बल्चर और इंडियन बल्चर यहाँ पे पाया जाता है। मैं आपको इसी बात से ये चीज थोड़ा सा अवेयर कर देती हूँ कि बल्चर जो है ना, जिनको आप हिंदी में गिद्ध के नाम से जानते हो, सारस के नाम से जो जाने जाते हैं आपके वल्चर्स जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी भारत के अंदर एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब है जो खत्म होने वाली है। अब इसी बात पे बात करते हैं कि एंडेंजर्ड हमने कैसे डिसाइड किया कि एंडेंजर्ड है। IUCN की आपको पता है एक लिस्ट आती है जिसको आप बोलते हो रेड डाटा लिस्ट, है ना। इस रेड डाटा लिस्ट के अंदर आपके पास थ्रेटन्ड, मोस्ट इवेल्युएटेड, नॉट इवेल्युएटेड, वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड फाइनली आता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो अगर कोई भी स्पीशीज एंडेंजर्ड में आ जाती है ना, तो इसका मतलब वो कुछ सालों में खत्म हो सकती है। तो हमने क्या किया था, बल्चर को हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज में डाला था, लेकिन इस देश का और दुनिया का दुर्भाग्य ये है कि हम वल्चर्स को बचा नहीं पाए थे, और 2015-16 के आसपास वल्चर्स जो हैं ये एक्सटिंक्ट की सिचुएशन में आ चुके थे। हालांकि फिर से रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन IUCN की डाटा में ये एक्सटिंक्ट की सिचुएशन में आ चुके थे, यानी कि ये खत्म हो चुके हैं। अबाउट एक्सटिंक्ट या एक्सटिंक्ट हम इनको बोल सकते हैं। इसी बात पे याद रखिए कि 40,000 पूरी दुनिया में ऐसे स्पीशीज हैं जो कि आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या आपकी जो है ना, वो है साइकस की। अब आप लोग जरा बताइए कि साइकस क्या होता है। साइकस आपका होता है एक जिम्नोस्पर्म पौधा, जिम्नोस्पर्म, जो 63% खत्म हो सकता है, मतलब उसके 63% स्पीशीज जो है वो खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैमल्स है। अब हम भी मैमल्स में ही आते हैं, लेकिन 26% मैमल्स जो हैं वो अबाउट एक्सटिंक्ट में हैं, यानी कि दे कैन एक्सटिंक्ट एनी टाइम। इसी तरीके से काफ़ी सारे डाटा हैं। बर्ड्स आपकी 13% जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो दीज आर समथिंग विच आर एक्सप्लेन्ड और एक्चुअली मेंशन्ड इनटू दी IUCN रेड डाटा।
तो आपका जो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है, दिस इज फॉर दी वल्चर्स ओनली। सीजनल ऑक्सबो लेक जिसका नाम है समन बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और गंगा फ्लड प्लेन्स पे आपका ये लोकेटेड है। समसपुर बर्ड सेंचुरी 8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ इंडो गंगेटिक प्लेन्स पे ये लोकेटेड है। एंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर जो है ना वो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये रायबरेली हो गया। और रायबरेली आपको वैसे तो पता ही है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है कांग्रेस सरकार की बहुत टाइम से। इंदिरा गांधी जी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा करती थी, रायबरेली से, और एक ही बार हारी थी जब उनको जगजीवन राम जी और आपके राज नारायण जी के द्वारा हराया गया था ना। तो राज नारायण जी के द्वारा रायबरेली से एक ही बार इंदिरा गांधी जी हारी थी। आज भी कांग्रेस का गढ़ जो है वो रायबरेली कहा जाता है और आज इंदिरा गांधी जी की जगह सोनिया गांधी जी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ से फाइट करती हैं। तो आपकी ये जो समसपुर बर्ड सेंचुरी है ये रायबरेली में, ऐसे आप इसको रिलेट भी कर सकते हो। सेंधी बर्ड सेंचुरी, ये वेटलैंड है जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में है, अगेन उत्तर प्रदेश में है। सरसाई नवर झील, यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्टल्स पाए जाते हैं जो आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे। ये ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ का कोहैबिटेशन एरिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर में ना आपके पास ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं। सारस क्रेन, सरसाई नवर झील उत्तर प्रदेश की 6ठी वेटलैंड कन्वेंशन। अपर गंगा रीजन जहाँ पे ब्रिज घाट और नरोरा स्ट्रेट आता है। नरोरा आपको पता ही है, नरोरा पावर प्लांट है जो कि एक उत्तर प्रदेश के एरिया में लोकेटेड है। वहीं पे आपका ये IUCN रेड लिस्टेड गंगा रिवर डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं और साथ में एंडेंजर्ड घड़ियाल भी पाए जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रामसर साइट या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या बायोस्फीयर रिजर्व्स करते समय आपको एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट और लीस्ट थ्रेटेंड या वल्नरेबल वर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा। घड़ियाल भारत के अंदर जो है वो एंडेंजर्ड सिचुएशन पे है, यानी कि लुप्त प्राय जो जैविक इसको बोल रहे हैं जीव को, तो आपको याद रखना होगा। सूर सरोवर ये आगरा के पास में लोकेटेड है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे माइग्रेटरी वाटरवर्ड इसके लिए यहाँ पे बोला जाता है। काफ़ी सारी सेंट्रल एशियन कंट्री से हर साल काफ़ी ह्यूज नंबर में माइग्रेशन होता है, जैसे आपकी कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इन कंट्री से आगरा के अंदर कुछ बर्ड्स आती हैं हर साल और वो यहाँ पे अपने ब्रीडिंग सीजन को कंप्लीट करती हैं। इसको बोलते के साथ ही आपको याद आ रहा होगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर हर साल साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन आती है, ब्रीडिंग करती है और यहाँ पे अपना जो भी बच्चे हैं उनको हैच करके वापस चली जाती है। तो सेम फॉर दिस ऑल्सो सूर सरोवर उत्तर प्रदेश की 8वीं वेटलैंड कन्वेंशन। हैदरपुर वेटलैंड ये नया ऐड हुआ है आपका, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मध्य गंगा बैराज इसको बोला जाता है। वहां पे ये जो है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड है, ह्यूमन मेड इसको बोला जा रहा है पूरा। इसमें घड़ियाल लोकेटेड है, हॉक डियर लोकेटेड है, गोल्डन मैश्योर लोकेटेड है और स्वैम डियर जो है ना वो मौजूद है। जैसे आप फोटो में स्वैम डियर को देख भी पा रहे होगे। ये वेटलैंड कन्वेंशन है और इसका साइज देखिए, अच्छा खासा साइज है, 69 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और अब आता है आपका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 10वीं उत्तर प्रदेश की वेटलैंड कन्वेंशन साइट है और उत्तर प्रदेश इसके साथ लार्जेस्ट स्टेट बन गया है भारत की जो सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स को रख भी रहा है। 44 किलोमीटर है गोरखपुर से। गोरखपुर नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो यहाँ पे गोरखपुर के अंदर जो है ये अगेन वही पार्ट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को ये कवर करता है, सपोर्ट करता है। वहां से आने वाली जो चिड़िया हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा है। तो 44 किलोमीटर की गोरखपुर की लोकेशन में। पंजाब की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो पंजाब हो गया। पंजाब के अंदर रामसर साइट्स की जो संख्या है वो है आपकी 6। पंजाब का मैप आपको नजर आ रहा है, कुछ ट्राइंगल मैप है आपका पंजाब का, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। मैप्स में इसलिए ही आपको प्रोमिनेंटली हर वीडियो में दिखा रही हूँ ताकि मैप्स की जो कवरिंग है ना वो आपको पता लग जाए, या कौन सा एरिया जो है वो किस एरिया को कवर कर रहा है, या किस स्टेट का आपका जो मैप है ना वो कैसा है ना, ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। पंजाब के अंदर आपकी जो रामसर साइट है, मैप जो पंजाब का दिख रहा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व याद रखिए। 64 स्क्वायर किलोमीटर, अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेच है ये। 185 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है ब्यास नदी के ऊपर। इसमें सैंड बाज जो है ना वो लोकेटेड है, सैंड बाज। और ये इंडस रिवर डॉल्फिन्स जो होती है ना वो इसमें पाई जाती हैं। अब फिर से एक और नया वर्ड आपके पास, 2017 में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल जो है वो घोषित कर दिए गए थे। अब आप देखो दो जगह आपको घड़ियाल जो है वो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वो नजर आ रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ से दूसरा हरिके वेटलैंड, हरिके आपका लेक भी है करके, ये ब्यास और सतलुज नदी के संगम पे बना हुआ एक वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरिके जो है वो किस दो नदियों के मिलने से बना है, तो आपको क्या लिखना है, ब्यास और सतलुज नदियां जो है ना उनके मिलने पे बनता है। तीसरा आपका कंजली वेटलैंड, एरिया 1.83 स्क्वायर किलोमीटर, भले ही है छोटा ही है, लेकिन आप याद रखिए ये गुरु नानक जी से एसोसिएटेड है। जैसे कि गुरु नानक जी ने इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक धार्मिक दृष्टि से इस राज्य को या इस जगह को या इस धारा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। सिखों के पहले गुरु नानक जी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कियोशो, ये आपका केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड है, एक कम्युनिटी है जो इसको सपोर्ट कर रही है और यहाँ से इनको थोड़ा सा जॉब्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कुछ फार्मिंग करना है या कुछ आपका यहाँ इस एरिया से मखाने प्रोड्यूस होते हैं। मखाने आपके भारत में दो ही जगह से आते हैं, एक बिहार से आता है और थोड़ा बहुत आपके पंजाब के इन पूरे एरिया से कवर किया जाता है। मखाना एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल एक प्रोसेस है, जो ये दो प्लेसेस जो है ना वो बढ़िया से कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बिहार से। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 स्क्वायर किलोमीटर, मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ तक आते आते आपके जो शिवालिक हिमालयाज है ना उनकी फुट हिल्स शुरू हो जाती हैं पंजाब के अंदर, और यहीं पे ये नांगल आपका सिचुएटेड है। इंडियन पेंगोलियन, इजिप्शियन वल्चर, फ्लोरा एंड फौना एकदम बढ़िया से यहाँ पे आपकी डेवलप कर रही है, जिसमें आपके दो नाम आपको याद रखने हैं, पेंगोलिन और वल्चर। ये ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, अगेन भाखड़ा नांगल डैम, आपको पता ही है 1961 में बना था, नेहरू जी के द्वारा इसकी इनॉग्रेशन भी की गई थी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने एक फॉर्मलाइज ट्रीटी भी की थी 1954 में, जिसका नाम रखा था 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तब से ये जगह जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ पंजाब की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी में से काउंट भी किया जाता है। अगेन इट इज एन ह्यूमन मेड वेटलैंड, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, और ये झील और नदी की आई रिपीट बैराज जो है ना वो बनाया गया है, जो कि लेक्स और रिवर से मिलके बना है। और ये कौन सी नदी पे बना है, तो रोपर वेटलैंड को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो ये सतलुज नदी के ऊपर आपका बना है। गुजरात की तरफ आते हैं। गुजरात, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का गढ़, यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री इसी स्टेट से बिलोंग भी करते हैं। तो रामसर साइट की गुजरात के अंदर संख्या है 4। आप मैप देख पा रहे होगे, कच्छ वाला एरिया जो है, देखो पिंक वाले एरिया से जो कवर है पिंक कलर से, कच्छ वाला एरिया गुजरात का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो बर्ड सेंचुरी है गुजरात के अंदर, एक आपकी नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, इसी बर्ड सेंचुरी को हमने वेटलैंड में कन्वर्ट भी कर दिया है। ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड कही जाती है गुजरात की। उसके अलावा इंडियन वाइल्ड एस जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका सारस जो है वो बोला जाता है। थॉल लेक, ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है, 6.99 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये बनी हुई है। ह्यूमन मेड वेटलैंड है ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे जरा जानवरों की संख्या देखिए, जैसे मैंने आपको पीछे की फोटो में दिखाया, वल्चर्स, व्हाइट रम्ड वल्चर, सोशिएबल लैपविंग, सारस क्रेन, कॉमन पोचार्ड, ये सारे जो है ना इसमें मौजूद है। बधावन वेटलैंड, ये आपका फिर से नया वेटलैंड, तो दो जो नए ऐड हुए हैं उसमें आप बखीरा लर्न करिए जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और बधावन इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस इसको लोकल लैंग्वेज में बधवना भी करके बोला जाता है, तो वधवना या बधावन दोनों नाम आप याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिजर्वायर जो कि सेमी एरिड एग्रीकल्चर लैंडस्केप पे लोकेटेड है। फिर से ये बता दूं मैं आपको, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोला जाता है। गुजरात में आपका खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि अभी फिर से आपका वेटलैंड के रूप में इंक्लूड किया गया, और मैं आपको मैप दिखा रही थी इसी वजह से। गल्फ ऑफ कच्छ आप जरा देखो, यहाँ पे जामनगर इंडस्ट्रियल एरिया सुने हो आप, उसी के पास ही एक जामनगर के अंदर खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। यहाँ पे 1920 से यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का काम चल रहा है। सॉल्ट वाटर इनग्रेस जो होती है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। हर साल यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स जो है उनको प्रोटेक्शन कैटेगरी में डाला जाता है। गुजरात से नीचे आप आइए, आपके पास है केरला। केरला में 3 रामसर वेटलैंड साइट है। अष्टामुडी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनेस्को में भी इंक्लूड करने की बात हो रही है अष्टामुडी को, और ये बहुत सारी रिवर्स और साथ में बर्ड्स को मिला के ये बन रहा है।
तो डिस्ट्रिक्ट आपको केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट याद रखोगे, साथ में कल्लड़ा और पल्लीचल जो है वो इसमें पानी, मैंने जैसे बोला बहुत सारी छोटी छोटी नदियां इसको पानी देती हैं, तो कल्लड़ा और पल्लीचल करके याद रखिए। ये एस्चुरी बनाती है सी के किनारे जाके। इसमें एक आपका फिशिंग हार्बर भी बनता है जो कि केरला में ही लोकेटेड है, और उसको क्या बोला जाता है, नींदकारा। यहाँ से बहुत सारी मछलियां जो है वो पकड़ी जाती हैं। इसी वेटलैंड साइड से वाटरवे, नेशनल वाटरवे 3 होके गुजरता है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपको वाटरवेज भी लर्न करने होंगे। वाटरवेज का वीडियो आपका अलग से आएगा। शस्तामोक्ता, शस्तामकोटाई और शस्तामोक्ता ये आपका लेक है जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में केरला के अंदर ही लोकेटेड है। तो आई रिपीट, केरला में अष्टामुडी हो गया, आपका शस्ता हो गया और वेम्बानंद हो गया। वेम्बानंद कोल वेटलैंड, वैसे तो आपको पता ही है कि वेम्बानंद भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन आप वेटलैंड भी याद रखो, ये आपकी लॉन्गेस्ट लेक के साथ साथ वेटलैंड का काम भी कर रही है और सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानने को मिल रहे हैं कि वेम्बानंद भारत की सबसे बड़ी लेक भी है ना। लार्जेस्ट लेक का मतलब क्या है, एरिया में नहीं, लंबाई में। ये पूरे केरला के कोस्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रेड हुई है लेंथ में, तो ये आपकी सबसे लार्जेस्ट लेक भी है। साथ में यहाँ पे वेटलैंड साइट ये सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट क्यों, क्योंकि आपको पता है सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और भारत का तो सेकंड, ये भारत का लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट वेटलैंड जो है वो कहा जाता है। आई होप आपको लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्लियर है। जब हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो वो हम लेंथ की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ लेंथ की। जब हम लार्जेस्ट बोल रहे होते हैं ना, तो हम पूरे एरिया की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पूरे पेरीफेरी की। आप जैसे सर्कल का जो एरिया है वो निकालोगे उसके अकॉर्डिंग। तो लार्जेस्ट में आपका जाएगा एरिया वाइज जैसे ये, और आपका लॉन्गेस्ट में जाएगा ये, जैसे लेंथ में जो मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे पेडी फील्ड्स जो होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। एक्सोटिक फिशेस वैरायटी जो है वो केरला से जो आती हैं वो वेम्बानंद से ही आ रही हैं। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर पढ़ लीजिए, लद्दाख से और तेलंगाना से, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में आपका होकेरा वेटलैंड एरिया जो कि श्रीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और झेलम नदी पे बना हुआ है। सुरिनसा मनसर लेक एरिया 3.5 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, पंजाब प्लेन में है और झेलम बेसिन में लोकेटेड है। वुल्लर लेक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जम्मू कश्मीर की फ्रेश वाटर लेक है, भारत का वेटलैंड एरिया जो है इसको डिसाइड किया गया। हिमाचल प्रदेश में आपके 3 साइट्स, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले चंद्रताल हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है भारत की, और IUCN के अंदर इसके स्नो लेपर्ड जो है ना वो यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्नो लियोपार्ड नहीं बोलना है, क्या बोलना है, स्नो लेपर्ड बोलना है। स्नो लेपर्ड्स जो है वो यहाँ पे फाउंड होते हैं। पॉन्ड डैम लेक ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, 156.62 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। रेणुका लेक, अच्छा रेणुका लेक के ऊपर एक डाटा और आपके एग्जाम का क्वेश्चन जो कि अभी CBT 2 के 4 और 6 लेवल में पूछा भी है। भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट कौन सी है, तो आप बोलोगे रेणुका झील। कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। फैक्ट्स अभी मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगी। ये आपके कार्स्ट जो होती है ना उनको फॉर्म करता है, स्प्रिंग और इनलैंड जो है ना उस टेरेन को ज्वाइन करता है। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में सुल्तान नेशनल पार्क है ना, मूवी याद है ना आपको सलमान खान वाली सुल्तान, तो ये उसी से रिलेट कर लीजिए, वो मूवी भी हरियाणा की थी। सुल्तान नेशनल पार्क आपसे पूछेंगे तो आप हरियाणा याद रख लीजिए। बस 15 किलोमीटर है ये दिल्ली से। सुल्तानपुर झील इसके अंदर में लोकेटेड है और वो बर्ड एरिया करके बोला जाता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑल्सो, वेटलैंड एरिया ऑल्सो और बर्ड एरिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एरिया को आप नेशनल पार्क भी बोल सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना सकते हो, उसको आप टाइगर रिजर्व भी बना सकते हो, उसको आप बायोस्फीयर रिजर्व भी बना सकते हो। अब देखो नई चीज़ है, वेटलैंड एरिया जो है ना वो भी बना सकते हो, है ना। तो 5 चीज़ें आप एक एरिया को भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे जिम कॉर्बेट है वो नेशनल पार्क भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ऐसे ही आपका जो गुजरात में है आपके ये सारे के सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके 5 साइट्स एक ही चीज़ को भी बोला जा सकता है। हरियाणा में दूसरा है आपका भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लेकिन वेटलैंड साइट के नाम से भी जानी जाती है। ये बॉर्डर शेयर करती है आपका किसके साथ, खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की जो है ना उसके साथ ये बॉर्डर भी शेयर करती है। और यहाँ पे आपको गिद्ध पाए जाते हैं यानी कि वल्चर पाए जाते हैं, राइट। हरियाणा के बाद उड़ीसा पे आते हैं। उड़ीसा में सिमिलीपाल, भीतरकनिका, ये 2 चीजें याद रखिए, और महेंद्रगिरी याद रखिए। भीतरकनिका मैनग्रूव्स बोलते हैं इनको। ये आपके
जो गहीर मत्था मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑलिव रिडली टर्टल पाए जाते हैं। आपको पता है दुनिया भर में ऑलिव रिडली टर्टल सिर्फ उड़ीसा के शोर पे पाए जाते हैं। तो दुनिया का एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल पाए जाते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, आपके मगरमच्छ जो है ना, वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके कोर एरिया में आपको नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो पूरा एरिया भीतरकनिका हो गया, कोर एरिया को आपने नेशनल पार्क बोल दिया, और उसी के आसपास वाला जो एरिया है वो आपका हो गया वेटलैंड। और इसी भीतरकनिका के साथ आपका गहीर मत्था मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वो भी लोकेटेड है। सो मुझे लग रहा है ये चीज़ क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे भीतरकनिका, गहीर मत्था, ये उड़ीसा में है, दोनों एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वेटलैंड भी है। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड, तीनों चीज़ें। तो ग्रूव्स, मैनग्रूव्स भी लोकेटेड है, आपको पता ही है। भीतरकनिका मैनग्रूव्स के रूप में भी आपका जाना जाता है। अब आते हैं उड़ीसा और भारत की सबसे इंपॉर्टेंट लेक, जिसको चिल्का के नाम से जाना जाता है। चिलिका जो है वो कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। ब्रैकिश वाटर लगून है, दया नदी के माउथ पे ये लोकेटेड है। जैसे मैंने बोला, देखो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। तो कहते हैं कि कैस्पियन सागर से, बाइकाल से, अरल सी से, ये कौन सी जगह है? ये सारी सेंट्रल इंडिया है ना, पता है ना आपको, सेंट्रल एशिया, सॉरी सेंट्रल इंडिया नहीं, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल इंडिया तो अपना मध्य प्रदेश हो गया। सेंट्रल एशिया से बर्ड्स जो है ना वो आपकी चिलिका लेक में आती हैं हर साल। बैकाल, कैस्पियन, मैप में याद है ना आपको कैस्पियन सागर क्या है? जो आपकी कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, राइट। तो कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले अरल सी कजाकिस्तान के मैप को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा। लेफ्ट कैस्पियन सी कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। बैकाल और अरल सी जो है वो लेफ्ट साइड में पड़ता है। यहाँ से रिवर्स हर साल जो बहुत सारी बर्ड्स हैं वो आती हैं। 1981 में इसको रामसर कन्वेंशन के लिए नामित किया गया था। चिल्का लेक सेम आपका है ना, एरिया वगैरह को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके अलावा नालबाना बर्ड सेंचुरी जो है वो भी आपकी चिल्का लेक के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आपकी डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में केवला देव या केवल दाव के नाम से जाना जाता है, या केवल दाव बोला जाता है, कुछ भी प्रोनाउंस करिए, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न होनी चाहिए चीज़ है। राजस्थान का ये 28.73 स्क्वायर किलोमीटर के साथ फैला हुआ पेस्पेलम डिशीशियम, ये एक तरीके की आपकी ग्रास है जो यहाँ पे पाई जाती है। और ये ग्रास जो है वो इकोलॉजिकल एरिया को चेंज कर रही है, और जो वाटर बर्ड स्पीशीज होती है ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पीशीज के लिए? साइबेरियन क्रेन। तो जो फोटो में आपको नजर आ रही है ना, ये साइबेरियन क्रेन ही है जो आपकी लोकेटेड है यहाँ पे। तो दीज आदि एरिया जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं हैबिटेट को, किस चीज़ के लिए? ब्रीडिंग के लिए। हैबिटेट वर्ड का मतलब आपको पता है, हैबिटेट इज अ प्लेस और एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर स्पीशीज सर्वाइव, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट वो कहीं और पे सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कैंगरूज के लिए हैबिटेट इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। उसी तरीके से अब इंडिया में लेके आए कैंगरूज, पांचों कैंगरूज मर गए, अब क्या करें, उनका हैबिटेट ही नहीं है। राजस्थान का सामर लेक 240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। विंटर एरिया में बहुत सारे फ्लेमिंगोज आते हैं यहाँ पे। फ्लेमिंगोज बहुत ही सुंदर बर्ड है ये। और इस फोटो में आप साफ से देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है? नमक बन रहा है। कई बार हम लोग को ये लगता है कि नमक सबसे ज़्यादा कहाँ बनता होगा, तो हम गुजरात को इसको एसोसिएट कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमको दांडी मार्च यात्रा पता है, हमको लगता है गांधी जी जो बनाए थे ना वहीं पे नमक बनता है। गांधी जी जो नमक जो कानून तोड़े थे ना साबरमती से, दांडी से साबरमती, नहीं, आप लोग को याद रखना है कि नमक भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गुजरात से आता है। और गुजरात की सामर झील जो है वो सबसे ज़्यादा नमक जो है वो बनाती है। सबसे ज़्यादा नमक पैक भी जो है वो आपका गुजरात में होता है, और राजस्थान में होता है। राजस्थान, गुजरात में और राजस्थान में दो जगह नमक का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन राजस्थान सेकंड नंबर पे है, राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है और गुजरात आपकी सेकंड नंबर पे है। पैकिंग के मामले में भी राजस्थान नंबर 1 पे है। तो ये जो टाटा नमक आप खा रहे हो ना, ये टाटा नमक राजस्थान से पैक होके आता है और राजस्थान की सामर झील से पैक होके आता है। तो आई होप ये क्लियर है। वेस्ट बंगाल मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर ही है, बॉर्डर शेयर कर रही है असम के साथ, ऊपर आपका सिक्किम के साथ, और इधर में आपका बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। नीचे की तरफ जो है ये शेयर करता है बॉर्डर उड़ीसा के साथ। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एरिया, जो कि बहुत ही सिटी, मतलब कोलकाता की मेन सिटी के अंदर लोकेटेड है। अब आते हैं भाई साहब ये सुंदरबन वेटलैंड एरिया। आप जरा इसका एरिया देखो,
4230 स्क्वायर किलोमीटर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड जब काउंट होते हैं ना, तो आपका सुंदरबन डेल्टा जो है वो काउंट होता है। सुंदरबन वेटलैंड आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑल्दो इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑल्सो, लेकिन इंडियन मैनग्रोव फॉरेस्ट स्पीशीज इनको बोलते हैं, जो राइजोवियम राइजोफोरा पढ़े हो ना, वो सब स्पीशीज यहीं पे आपकी ग्रो करती हैं। न्यूमेटोफोर्स हम बोलते हैं, जिनकी रूट्स ज़मीन से ऊपर उठ के आ जाती हैं, सो दैट दे कैन एक्सचेंज दी ऑक्सीजन और दी CO2। सो आइडियली दिस इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र के अंदर आपका नंदपुर मध्यमेश्वर 14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ गोदावरी और काड़वा रिवर्स के मुहाने पे ये बना हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक आपकी बेसिन के फॉर्म में आपकी जानी जाती है, और आपको पता ही है लोनार लेक आपका क्या बोलते हैं, ये है आपकी क्रेटर झील टाइप की ना। जैसे कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी यहाँ पे कोई मीटियोर आके गिरा होगा और इसने ऐसे गड्ढा जैसा कर दिया, वहीं पे आज की डेट में आपके पास ये वेटलैंड या लोनार लेक जो है वो लोकेटेड है। लद्दाख के अंदर आपका याद रखिए समोरेरी करके बोला जाता है। अगेन इसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, 4595 मीटर्स। ब्लैक नेक्ड क्रेन्स जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। सोकर झील सुना है आपने। कर वैसे वर्ड झील के लिए यूज होता है लद्दाख की लैंग्वेज में, पर हम सोकर वेटलैंड जो है वो बोल सकते हैं। ये 42nd रामसर साइट है, लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लद्दाख से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखिएगा, क्योंकि लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एरिया है जिसको डिसाइड किया गया है, और यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन्स जो है वो पाए जाते हैं आपके। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका यूट्रोफिक लेक्स जो है वो मौजूद है। देखिए, आंध्र प्रदेश में यूट्रोफिक का मतलब हुआ जिस लेक के अंदर स्पीशीज जो है वो ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ जाता है। पर इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि बर्ड्स की स्पीशीज बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे जो ओशियन या लेक के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो सनलाइट है वो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। गोदावरी और कृष्णा नदी पे बना हुआ है ये कोल्लेरू झील के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा खासा एरिया है, 901 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कमरताल या कबरताल लेक के नाम से जाना जाता है, ये आपका वेटलैंड एरिया। बैर पोछाड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। असम के अंदर आपका दीपोर भील एरिया जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है, गुवाहाटी वाला एरिया ये कवर करता है। और पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसके दाहिने तरफ आती है। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड करके ये आपका इंपॉर्टेंट वेटलैंड जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ पे एक ही वेटलैंड है, सारस क्रेन यहाँ पे मौजूद है। मणिपुर के अंदर आपका लोकटक झील, जहाँ पे केबुल लैमोज या केबुल लैमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो वर्ल्ड में दुनिया में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, वो कहाँ पे है, वो है आपके मणिपुर के अंदर। मणिपुर में इधर में ही आपका लोकटक लेक के ऊपर ही ये वेटलैंड भी डिसाइड कर लिया है। तमिलनाडु हो गया पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उनसे मिलके बना है, तो ये भारत के कुछ उन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में से है जो लोकेटेड है भारत के अंदर। तमिलनाडु हो गया। त्रिपुरा के अंदर आपका रुद्र सागर लेक, उत्तराखंड के अंदर असान बैराज के नाम से जाना जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर जो है वो मौजूद है। तो आप देख पा रहे हो ना, भारत के अंदर कितने टाइप के वल्चर और क्रेन हैं, उन सबको हमने वेटलैंड्स के अंदर क्या कर दिया है, प्रिजर्व कर दिया। बेयर्स पोचार्ड के नाम से आपका जाना भी जाता है। अब कुछ ये आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। रामसर साइट्स भारत के अंदर 49 है। एरिया स्क्वायर किलोमीटर में अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया सुंदरबन का है, दूसरा आपका बेम्बानंद का है जो केरला में लोकेटेड है 1512, चिल्का लेक 1165 उड़ीसा के अंदर। सबसे छोटा वेटलैंड साइट आपका रेणुका है, सबसे बड़ा सुंदरबन है। ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो चिल्का लेक उड़ीसा का ओल्डेस्ट है, 1981 में ही रामसर वेटलैंड साइट में आ गया था, जबकि पहली साइट 1974 में बनी थी। तो मात्र आपके 7 साल के डिफरेंस में भारत में भी पहला रामसर साइट आ गया था। केवलदाव भी आपका 1981 में आ गया था, केवलदाव घाना नेशनल पार्क। सो दिस इज इट फॉर दी रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज और बुक ऑफ प्राइज में डिफरेंस क्या है, कई बार हमको ये समझ ही नहीं आता कि बुक ऑफ प्राइज और इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज क्या ये दो अलग चीज़ें हैं या सेम ही चीज़ है, या अभी किसको मिला है। पहली बार हिंदी के लिए ना, हिंदी भाषा के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो वही मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप रामसर वेटलैंड साइट की जो
पूरी थ्योरी मैंने आपको कराई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और स्टेट्स के एग्जाम में इसको आपकी स्टेटमेंट के फॉर्म्स में आता है। अब बात रही पीडीएफ की, तो मैंने जैसे रिपीट किया, पीडीएफ आपको इस क्लास के 10 मिनट के अंदर ओटीएस अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ ले लीजिए। मॉक टेस्ट आपके सारे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो मॉक टेस्ट जो है ना वो फॉलो करते रहिए। और आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइज है जो कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, मतलब आपको खुद को लगेगा ऐसे कैसे पॉसिबल है। ऐसे ही कुछ सरप्राइज जो है ना वो मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगी, जहाँ पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सारी चीज़ों की रिवाइज करेंगे। बहुत ही जल्दी हम एमसीक्यूज भी शुरू कर देंगे लाइव बोर्ड पे, और साथ में इसके ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है ना अपना, वो भी कवर कर लेंगे। तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड जस्ट सब्सक्राइब फॉर दी अदर वीडियोज एज वेल। अच्छे से आप यहाँ पे देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।